कम सी है, आपको इस बात का कोई रिग्रेट नहीं होगा कि आपने पहले कितनी मेहनत करी, कितनी कंसिस्टेंसी की रिक्वायरमेंट हुई। बहुत बच्चे इसी की वजह से सीए परस्यू नहीं करते क्योंकि उनको लगता है कि उनके पास 11th-12th में मैथ्स नहीं थी तो वो सीए परस्यू नहीं कर सकते। सीए चार्टर्ड अकाउंटेंसी आज के टाइम पे वन ऑफ द बेस्ट करियर ऑप्शंस। सीए एज अ डिग्री, सीए एज अ प्रोफेशन आपको कई ऑप्शंस प्रोवाइड करता है, जैसे कि टैक्स, ऑडिट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल कंसल्टेंसी, इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, पोर्टफोलियो मैनेजर एक्सेट्रा। और सीए के पास एक स्पेशल राइट भी होता है, कंपनी की स्टैट्यूटरी ऑडिट केवल एक सीए प्रैक्टिस ही कर सकता है। तो ये बात हुई सीए एज अ प्रोफेशन के बारे में। अब बात करते हैं सीए एज अ डिग्री को परस्यू करने को लेकर। सीए के 3 लेवल्स होते हैं, पहला फाउंडेशन, सेकंड इंटरमीडिएट, थर्ड फाइनल। इंटरमीडिएट और फाइनल के बीच में एक आर्टिकलशिप भी होती है और कुछ ट्रेनिंग्स भी होती है। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद सीए को परस्यू कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट इंटरमीडिएट में डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं। लोग कहते हैं कि सीए बहुत टफ है, सीए का पासिंग परसेंट बहुत कम है, तो उसके लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा, जैसा बोलोगे वैसा फिर मिलेगा। हाँ, हो सकता है सीए में थोड़ी ज़्यादा मेहनत हो, सीए में थोड़ी ज़्यादा कंसिस्टेंसी की रिक्वायरमेंट हो, लेकिन सीए आपको ये सब कंपनसेट कर देगा। वंस यू बिकम सीए, आपको इस बात का कोई रिग्रेट नहीं होगा कि आपने पहले कितनी मेहनत करी, कितनी कंसिस्टेंसी की रिक्वायरमेंट हुई, ये सब एक्सेट्रा। अब बात करते हैं सीए फाउंडेशन में स्पेसिफिकली। सीए फाउंडेशन में 4 पेपर्स होते हैं, पहला पेपर अकाउंटेंसी, सेकंड बिजनेस लॉस, थर्ड मैथमेटिक्स और फोर्थ इकोनॉमिक्स, जिसमें अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स की जो इन्होंने 11th-12th से कॉमर्स पढ़ी होती है उनको प्रायर नॉलेज होती है, उनको बेसिक नॉलेज होती है। लेकिन जो बिजनेस लॉस होता है वो एक नया सब्जेक्ट होता है। बिजनेस लॉस भी एक कंप्लीटली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। हाँ, ये वर्डिंग्स में होता है, इसमें नंबर और कैलकुलेशन नहीं होती, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ से, डे टू डे लाइफ से कनेक्ट करता है। जो थर्ड पेपर होता है मैथमेटिक्स। बहुत बच्चे इसी की वजह से सीए परस्यू नहीं करते क्योंकि उनको लगता है कि उनके पास 11th-12th में मैथ्स नहीं थी तो वो सीए परस्यू नहीं कर सकते। लेकिन इसका कंप्लीटली अपोजिट है। अगर आपके पास 11th-12th में मैथ्स थी तो उसका एक बेनिफिट तो मिलता है आपको सीए में, लेकिन अगर आपके पास 11th-12th में मैथ्स नहीं थी तो उसका कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने 10th तक तो मैथ पढ़ी ही होती है। और उसके बाद भी जैसे सीए में नए सब्जेक्ट आते हैं, जैसे कि लॉ, ऑडिट, टैक्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। और जब आपने 11th में कॉमर्स ली थी तब भी नए सब्जेक्ट आए थे, जैसे कि अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज। वैसे आप मैथ्स को भी एक नया सब्जेक्ट पढ़कर समझकर उसको तैयारी कर सकते हैं और मैथ्स का एग्जाम अचीव कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई सीए के बारे में। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।